मुगल बादशाह अकबर जिस समय सिंहासन पर बैठा था वह उस समय कुल 13 वर्षों का था और साम्राज्य का आकार एक छोटे से जिले से भी छोटा था। अकबर को एक कठिन स्थिति विरासत में मिली थी। आगरा दिल्ली क्षेत्र में एक विनाशकारी अकाल पड़ा था और उसके बाद महामारी फैली थी। अदली या आदिल शाह मिर्जापुर के पास चुनार में दरबार लगा रहा था तो दूसरी तरफ बंगाल का क्षेत्र इब्राहिम के अधीन था। दिल्ली आगरा क्षेत्र के मुगल हाकिम असंगठित और हतोत्साहित थे, जबकि यही साम्राज्य का केंद्र भाग था। आदिल शाह के एक सिपा सलार हेमू, जो कि एक वड़िक जाति का हिंदू था, उसके हाथों मुगल अपने नियंत्रण वाले अधिकांश क्षेत्रों से खदेड़े जा चुके थे। लेकिन युवराज अकबर के शिक्षक तथा हुमायूं के निष्ठावान और प्रिय अधिकारी बैरम खान ने स्थिति का सामना किया। खाने खाना की पदवी धारण करके वह साम्राज्य का वकील या मुख्य प्रभारी बना और उसने मुगल सेनाओं को एकजुट किया। हेमू के खतरे को ही सबसे गंभीर माना जा रहा था। चुनार से लेकर बंगाल की सरहद तक का क्षेत्र शेरशाह के भतीजे आदिल शाह के हाथों में था। हेमू, जिसने इस्लाम शाह के काल में बाजार अधीक्षक के रूप में अपना जीवन आरंभ किया था, आदिल शाह के अंतर्गत तेजी से ऊपर उठा। उसने जो 22 लड़ाइयां लड़ी थीं, उनमें से एक में भी वह नहीं हारा था। आदिल शाह ने उसे विक्रमाजीत की उपाधि देकर वजीर बनाया था और उसे मुगलों को बाहर निकालने का काम सौंपा था। हेमू ने आगरा पर अधिकार कर लिया तथा 50,000 सवारों और 5,000 हाथियों की सेना तथा एक शक्तिशाली तोपखाना लेकर दिल्ली की ओर चला। फिर भी यह मानने का कोई कारण नहीं दिखाई देता कि हेमू ने खुद को एक स्वतंत्र हिंदू शासक बना लिया था या ऐसा करने का वह इरादा रखता था। विक्रमाजीत बस एक उपाधि थी और बाद में यह उपाधि अकबर ने भी अपने हिंदू हाकिमों को दी थी। हालांकि हेमू के बाएं बाजू की कमान उसके भतीजे रमैया के हाथों में थी, पर उसकी सेना का अधिकतर भाग अफगानों का था, जो ऐसे अधिग्रहण पर खामोश नहीं बैठते। एक तीखी लड़ाई में हेमू ने दिल्ली के पास मुगलों को हराया और नगर पर अधिकार कर लिया। परिस्थिति से निपटने के लिए बैरम खान ने जोरदार कदम उठाए। उसकी दिलेरी ने सेना में नई जान फूंकी और हेमू इससे पहले कि अपनी स्थिति को मजबूत बना सके, इसके पहले ही बैरम की सेना ने दिल्ली की ओर कूच कर दिया। मुगलों और हेमू के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच एक बार फिर पानीपत में ही 5 नवंबर 1556 को जंग हुई। हालांकि हेमू के तोपखाने पर एक मुगल दस्ते ने कब्जा कर लिया था, पर युद्ध का झुकाव अभी भी उसी के पक्ष में था। मगर एक तीर उसकी आंख में आकर लगा और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। नेतृत्वहीन अफगानों की हार हुई तथा हेमू पकड़ा गया और उसे मार डाला गया। इस तरह अकबर को अपना साम्राज्य लगभग फिर से जीतना पड़ा। इतिहासकार अबुल फजल कहते हैं कि दशकों बाद भी एक हारे हुए शत्रु का कत्ल करना अकबर को परेशान करता था। इसलिए अबुल फजल ने इस हत्या को बिल्कुल सांकेतिक रूप में लिखा है, जिसमें अकबर को हेमू की गर्दन को लोहे से महज छूते हुए चित्रित किया है। शायद जीत के उस क्षण में भी अकबर का हृदय इसे काफिरों के विरुद्ध पहली लड़ाई मानने को तैयार नहीं था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अभी तक आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा,